मेरा नाम कबीर दास है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और हमने बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ले रखी है। और हमने गुरुजियों की शरण में 30 अप्रैल 2010 में आए थे मालिक की दया से। और सबसे पहले है ना, हमारे घर में मेरे पापा जुड़े थे और मेरे पापा हनुमान जी की बहुत भक्ति करने लगते थे। और मेरे पापा ने कम से कम 40 साल तक हनुमान जी की भक्ति करी। और मेरे पापा द्वारा बनाया गया बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, और दक्षिणी पीठ हनुमान मंदिर नाम था। मेरे पापा में बहुत भक्ति कमाई थी, इस कारण में सिद्धियां भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे पापा ने हनुमान जी को इसलिए पूजना चालू करा था क्योंकि हमारे जो परिवार है ना, उसमें असाध्य रोग था। ऐसा रोग था कि जो लड़के होते हैं ना, वो एकदम सूखे की शिकायत हो जाती है उनको, उनका शरीर बनता नहीं है इतना जल्दी। और सारा शरीर में जो चाम होता है वो गलने लगता है और फिर कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। और यही रोग जो मेरी मासी वगैरह हैं तो उनके अंदर भी ये देखने को मिला है। उन हमारे मासी उनके 2 लड़के हैं और उनके एक तो 22 की एज और एक मेरी एज का है 18 साल का। तो उनके भी यही रोग है, उनके भी एकदम पीछे से सारा चाम गला हुआ है और कीड़े उनके भी लग रखे हैं, एकदम बहुत बुरा हाल हो रखा है। यही रोग हमारे में भी देखने को मिला था। मेरे पापा ने हनुमान जी को यही कारण था कि भाई मेरे पापा ये मानते थे कि ये हनुमान जी लक्ष्मण जियों को जिवा सकता है तो मेरे लड़कों को भी जीवन दान देगा। तो यही कारण था मेरे पापा का हनुमान जी को पूजने का। हम बहुत दुखी हो चुके थे सब। हम हर वो जगह गए जहाँ हमारा जाना संभव हो सका, जहाँ तक हमारी पहुँच थी, हम सारी जगह जाके आए थे। हम यानी पीर बाबाओं के भी खूब घूम चुके थे। पानी की तरह पर हमारे पापा ने डॉक्टरों के पैसा एकदम बहुत ज़्यादा बहा दिया, क्योंकि हमारे करीब 7-8 लाख रुपए सप्ते का मंदिर में चंदा आता था, बहुत ज़्यादा दान आता था। तो इसी के चलते ना हम खूब बीमार रहने लगे थे। तो फिर मालिक की रजा हुई तो परमात्मा को भी अपने अंश खींचने होते हैं। तो हमारे पास के भगत जी थे, तो उनसे है ना, उन्होंने बताया था मेरे पापा को कि ना ऐसे ऐसे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं बरवाला में, और आप जी इतने दुखी रहते हो ना, तो आप एक बार नाम दीक्षा जरूर लियो जाके। तो मेरे पापा ने यूं ही हंस के टाल दी, बोले कि मैं खुद गुरु हूँ तो मुझे क्यों गुरु की आवश्यकता रहेगी। तो फिर ऐसी एक घटना हो गई थी बीच के अंदर कि मेरे पापा ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी उन्होंने, तो ऐसे बोले कि ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप पढ़ियो जरूर। तो क्या मेरे पापा अनपढ़ है, मेरे पापा पढ़े हुए नहीं है ज़्यादा। तो इसके चलते उन्होंने बोले कि ये आपकी गुरुजियों की पुस्तक है ना, वो हमको मंगा दो। हमें जितने भी मेरे जो जो मत्था टेकने वाले होते हैं ना, मैं उनको दे दिया करूँगा। तो इसके बाद में मेरे पापा ने खूब ज़्यादा पुस्तकें गुरुजियों की मंगाई। और ऐसे करके ना, यानी जैसे हम जो भी मंदिर में आता ना तो उनको फ्री में दे देते हैं पुस्तक। तो एक बार क्या हुआ, परमात्मा ने प्रेरणा करी कि भाई आप जी इतनी पुस्तकें बांटते हो तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ते इन पुस्तक को। तो एक बार उस आदमी ने पढ़ के बताई फिर मेरे पापा को पुस्तक। तो मेरे पापा को ज्ञान हुआ ना, तो मेरे पापा को हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। तो हनुमान जी से मेरे पापा बोले भाई उनसे पूछनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक हम तो इन्हीं की भक्ति करते आ रहे और हमको वैसा लाभ तो कुछ भी नहीं मिला था। फिर भी मेरे पापा ने देखा भाई इनकी एक बार पूछ तो ले। तो मेरे पापा ने पूछा हनुमान जी से कि ये हनुमान जी भाई ये ऐसे ऐसे बोलने लग रहे कि भाई आपसे भी बड़ी कोई शक्ति है, ऐसा कोई गुरु बताते हैं। तो फिर हनुमान जी ने खुद कही कि बेटा मैं भी नहीं लाभ दे सकता, जितने तू जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज को गुरु नहीं बनाएगा ना, उतने मैं भी लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि वो ही मेरा गुरु है। और तू जितने मेरे गुरु से नाम नहीं लेगा ना बेटा, मैं भी तेरे को लाभ नहीं दे सकता। तो ऐसा करने के बाद में ना मेरे पापा ने उन भगत से बोला चलो सत्संग में चलते हैं। तो मेरे पापा हनुमान जी ने ये बताया, हनुमान जी ने डे निश्चित किया था भाई इस दिन जाना। और मेरे पापा ने उनसे यही वरदान मांगा था, बोले कि ये परमात्मा, बोले कि ये महाराज मैंने आपसे अभी तक कुछ भी नहीं मांगा, मेरे बच्चे इतने बीमार थे, मैंने कुछ भी नहीं मांगा आपसे। तो मैं आपसे बस इतना मांगना चाहता हूँ कि भाई मैं सफल होकर आऊँ। अगर वो पूरा गुरु है ना तो मेरी मुक्ति संभव होनी चाहिए। तो हनुमान जी ने ये कहा था कि बेटा सफल होकर आएगा। तो उसके बाद में 15 अप्रैल 2010 को मेरे पापा आश्रम में आए और नाम दीक्षा ली थी।
और उसके ही ठीक 15 दिन बाद हमारे पूरे परिवार को परमात्मा से जोड़ दिया था। परमात्मा से जुड़ने के बाद तो हमारे को खूब लाभ हुआ है, जैसे शारीरिक, मानसिक और जो भी आध्यात्मिक लाभ होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। क्योंकि हमारे घर में भक्ति बहुत चलती थी। हम यानी मेरे बोलते हैं ना, पूरे परिवार एकदम संत परिवार था, पहले ही भगवान को बहुत मानने वाला था। तो मैं भी छिप छिप के मस्जिद में जाया करता था। मेरी सिस्टर थी जो बचपन से ही थोड़ी दिमाग से कम दिमाग था उसके अंदर, और बोलती नहीं थी, गूंगी थी, बचपन से गूंगी थी वो। तो हमने इसका भी बहुत इलाज करवाया, जगह जगह पीर बाबाओं के खूब गए, मैंने छुप छुप के बहुत ज़्यादा था, और जमात वगैरह के पैसे भी खूब दिया करता था एकदम छुप छुप के। तो मेरी सिस्टर नहीं बोलती थी, लोग ऐसे व्यंग कसते थे, भाई अगर तेरा भगवान तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो हनुमान जी तुम्हारी बेटी को क्यों नहीं जबान देता। तो ये भी बहुत दुखी होता था ये सुन के दास, बहुत ज़्यादा। बोले कि अगर भगवान सब कुछ कर सकता है तो मेरी सिस्टर की जबान क्यों नहीं दे सकता। तो नाम दीक्षा ली, और मेरे पापा ने गुरुजियों को बताई, मेरी मम्मी ने भी बताई। बोले कि है ना गुरुजी, ऐसी बात है कि भाई ये आपकी बेटी है और ये बोलती नहीं है, परमात्मा अगले घर जाएगी तो परमात्मा कैसे पार पड़ेगी, ये तो बोलती भी नहीं है, ना कुछ समझती है। मेरी बहन इतनी दिमाग से गम थी कि खुद के कपड़े भी नहीं पहन पाती थी सही ढंग से। कपड़े होते हैं ना जो अपने नॉर्मल पहनते, वो भी नहीं पहन पाती थी। तो गुरुजियों के खुद के आंसू आने लग रहे थे। बोले कि बेटा अब ये मेरी बेटी है, अब भगवान कबीर भगवान इसको सही करेगा। तो गुरुजियों के आशीर्वाद मात्र से ही वो कुछ दिनों में बोलने लग गई मेरी बहन। अब मालिक की दया से साफ बोलती है, पहले नहीं बोलती थी। डॉक्टर बोलते थे कि इसका ऑपरेशन होगा, इसकी तालू काटना पड़ेगा, यानी काफी खर्च बताते थे। तो आज मालिक की दया से मेरी बहन एकदम ठीक है। क्योंकि मैं शुरू से ही उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था, यानी मेरा ये था कि मैं खुद बोलते हैं ना, खुद परेशान हो जाऊं, पर मेरी सिस्टर के लिए मैं बहुत ज्यादा वो था। मेरी सिस्टर खुश रहनी चाहिए, बस ये थी। उसके बाद में फिर परमात्मा ने ये लाभ दिया हमारे घर के अंदर। दूसरा लाभ ये मिला कि भाई परमात्मा से हमने अरदास लगाई थी, ये बंदी छोड़ भाई आप सत्संग में बताते हो परमात्मा की सतलोक नाम की जगह होती है। भाई आप जी ने सत्संग में बताया था, भाई गरीबदास जी महाराज को सतलोक ले गए थे। तो परमात्मा, हमने ये अरदास लगाई बंदी छोड़ की, हमारे मन में भी एक जिज्ञासा होती है, तो क्या परमात्मा हम सतलोक जा सकते हैं। तो उस समय हम चरण सेवा ले रहे थे, परमात्मा के आश्रम में गए थे, 2011 की बात थी ये। तो परमात्मा ने बोला कि बेटा लेके जाएंगे, एक दिन सभी जाओगे, टोल की टोल जाया करोगे। तो हमने विशेष अरदास लगाई थी चरण सेवा के दौरान, भाई परमात्मा मुझे भी देखने की इच्छा है, भगवान हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा। तो गुरुजी ने बोले कि भाई दया करेंगे कबीर भगवान। तो उसके बाद में मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे सतलोक लेके गए। बात ये थी कि हम शुरू से ही सत्संग में आते थे, नाम लेने के बाद में हर सत्संग में परमात्मा की दया से 15 दिन के सत्संग में आते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं सत्संग में नहीं जा रहा था, मेरी रुचि नहीं बनी जाने की। मुझे कोई ऐसी सत्संग हमने सुन लिया था जिसमें परमात्मा बोलते हैं कि भाई खुद भगवान आए धरती पे तो हमारा हर काम कर सकता है, तो हम यहाँ बैठे बैठे भी उससे काम करा सकते हैं अगर हम सच्ची साधना करते हैं तो फिर उसके बाद में हमने ये कह दी अज्ञानतावश की अगर गुरुजियों को गर्ज होगी ना तो परमात्मा खुद लेने आएगा मुझे सत्संग के अंदर। हम यही हट करके यानी बोलते हैं ना भाई अज्ञानतावश, हमने ये बोल दिया कि भाई गुरुजियों अगर गर्ज होगी ना तो परमात्मा खुद लेने आएगा। तो फिर हम ये कह के और हट करके बैठ गए। मम्मी पापा ने भी खूब डांटा, तो बोलते कि भाई ऐसा हट नहीं करते हैं। तो वो मैंने नहीं गया सत्संग में और मैं रोने लग रहा था। बोले कि ये बंदी छोड़ के तेरी भक्ति सच्ची और तुम इतने प्रमाण देते हो कि भाई कबीर भगवान है तो परमात्मा आप लेने जरूर आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के चलते हम माला करने लग रहे थे, सतनाम की भक्ति कर रहे थे। तो देखता हूँ कि अचानक ही है ना, मैं माला करते करते मेरी आंखें बंद होने लग रही थी। मैं ना चाहते हुए भी मेरी आंखें बंद हुई और मुझे अचानक ही मेरी आंखें बंद हुई और मैं माला करते करते लेट गया। लेटने के बाद में जैसे ही मैं उठा ना तो सामने गुरुजी थे और मैं एकदम शॉक हो गया। लेकिन बंदी छोड़ तो बरवाड़ा में सत्संग करने लग रहे थे, ये हमारे घर पे कैसे आ गए। तो मैंने उठ के और पीछे मुड़ के देखा तो मेरा शरीर नहीं था उस समय, एकदम ये रियलिटी लगने लग रही थी। मैंने खुद को 2 थप्पड़ भी लगाए, मैं देखा भाई शायद ये सपना भी हो सकता है। तो मेरे को दर्द फील हुआ, बोले कि हाँ ये दर्द भी होने लग रहा था, ये सच्ची है। तो उसके बाद में गुरुजियों को दंडोत प्रणाम करी और हमने बोला कि ये परमात्मा पानी पियोगे गुरुजी, तो गुरुजियों ने मना कर दिया। उसके बाद में परमात्मा बोले कि बेटा अपन सत्संग में चलेंगे।
तो हम भी रोने लग रहे थे, बोले कि चलो परमात्मा सत्संग में चलेंगे। तो हमने ये बोला कि भाई भगवान आप तो बिना उसके आए हो, परमात्मा बरवाड़ा तो बहुत दूर है, हम ट्रेन में जाते हैं तो परमात्मा 10-12 घंटे लग जाते, तो बंदी छोड़ आप कैसे लेके जाओगे। तो परमात्मा हंसने लग रहे थे और उसके बाद में बोले बेटा इतनी सी बात है। तो उसके बाद में गुरुजियों ने बहुत बड़ा रूप कर लिया और अपने हथेली पे बैठाया मुझे, और उसके बाद में गुरुजियों ने बोला कि बेटा आप आंख बंद करो। तो हमने आंख बंद करी, तो आंख खोली तो स्वर्ग आ रखे थे मालिक की दया से। परमात्मा ने स्वर्ग घुमाया, हमने खूब देखा स्वर्ग के अंदर, वहाँ भी बाग बगीचे हैं, अपनी जैसी सृष्टि है पर यहाँ से बहुत अच्छी है। वहाँ पे भी फलदार वृक्ष है एकदम, बहुत अच्छे अच्छे देवताओं के शरीर भी देखे हमने। और परमात्मा इंद्र के पास भी लेके गए, वो खुद स्वीकारते हैं कि हमारा भी जन्म मृत्यु होता है, हम भी गधे की योनि प्राप्त करते हैं, ये खुद प्रूफ दिया है उन्होंने, और ये बात भी स्वीकारते हैं वो। और उसके बाद में फिर गुरु महाराज नरक में ले गए। नरक में हम जब गए ना तो बहुत बुरा नरक था। नरक देख के मेरे रोंगटे बहुत ज्यादा खड़े होने लग रहे थे, मैं बहुत रोने लग रहा था, लेकिन ये बंदी छोड़ इतना कष्ट हम पाते परमात्मा। नरक में हमने देखा कि कोई किसी को ऐसे बुरी नजर से देखता है ना तो उसकी आंखें नोच ली जाती है, उसके अंदर गरम गरम तेल डाल दिया जाता है आंखों के अंदर, वो बहुत पीड़ा पाता है इंसान। और जो झूठ बोलने लगता है उसके सरप की जीभ लगा देते हैं, उसको गरम गरम लावा पिलाते हैं, बोलते कि तूने झूठ क्यों बोली, तूने इस काम पे झूठ बोली थी, क्योंकि चित्रगुप्त भी सारा लेखा जोखा रखते हैं वहाँ पे। तो बहुत ही ज्यादा बहुत भयंकर, हमने बोलते ना बहुत ज्यादा डर लगने लग रहा था। उसके बाद में हमने देखी काफी तेल के कड़ाहों में से भूनने लग रहे हैं, जैसे खील भूनते हैं ना, मक्का भूनने लगते हैं वैसे बहुत भून रहे हैं, भालों की बहुत ज्यादा भाले चुभोने लग रहे हैं उनके, वो बहुत रोने लग रहे थे। मैं बहुत डर गया, गुरुजियों को बोला परमात्मा मेरे को 1 सेकंड भी नहीं रुकना है यहाँ पे, मेरा मन ही नहीं लग रहा परमात्मा, मुझे इस जगह से निकाल लो परमात्मा। तो गुरुजी बोले बेटा अगर आप भक्ति नहीं करते हो ना तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे कष्ट उठाना पड़ता है अपन को। और फिर गुरुजी ने हमको स्वर्ग वापिस लेके आए और उसके बाद में खीर खिलाई परमात्मा ने और अमृत जल दिया। उसके बाद में गुरुजी बोलते कि बेटा आज अपन और घूम के आएंगे। तो फिर हम आगे गए तो गणेश जियों का लोक आया, परमात्मा गणेश जी के लोक में गए। हम गणेश जियों का शरीर देखा हमने, बहुत अच्छा शरीर था गणेश जी का भी, नूरी शरीर था, सीधी सीधी दोनों चवड़ डुलाने लग रही थी। गुरुजियों के आते उन्होंने भी अपना आसन छोड़ के खुद का आसन दिया परमात्मा को बैठने के लिए। उन्होंने ये बात खुद वो बोलते हैं कि भाई अगर आप भक्ति नहीं करते हो ना तो ना चाहते हुए भी हमको यहाँ रोकना पड़ता है आपको। तो फिर ऐसे करते परमात्मा ने हमको सारे कमलों में लेके गए, गणेश जी, उसके बाद में ब्रह्मा जी के कमल में लेके गए, विष्णु जियों के में लेके गए। सबने यही बताया कि भाई आप भक्ति नहीं करते हो, सही भक्ति करते ना तो हम आपको यहाँ से रास्ता दे देते आगे जाने का। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हम यहाँ पे त्रिवेणी में आते हैं परमात्मा दया से। और उससे पहले क्या संगम कमल होता है, अपने यहाँ परीक्षा ली जाती है परमात्मा के द्वारा। तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे बोलते हैं ना कि जो भगत होता है, जो मान लो संसारिक अपन जगत में होता है, किसी की बहन बेटी को अगर हम बुरी नजर से देखते हैं ना तो वहाँ पे दुर्गा और काल का बहुत बड़ा जाल रहता है। वहाँ पे खुद दुर्गा उस बहन के रूप में आ जाती है, एकदम वहाँ पे बहुत बुरा हाल होया रहता है। वहाँ पे एकदम वो बोलने लगते हैं कि अब तुम मुझे बुरी नजर से देखने लग रहे थे उस समय, अब आ जाओ, अब अपन फ्री है। तो ऐसे करके खूब परेशान करती है। अगर जो भी उसके जाल में आ जाता है ना तो काल उसको दबोच लेता है भाई और वापिस शरीर में आ जाता है, वो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। और परमात्मा भी ये बता रहे थे कि वहां का गिरा हुआ है ना वापिस उभरता नहीं है, दोबारा कभी नहीं उभर पाता है। तो ऐसे करके हम काफी परीक्षाएं परमात्मा ने भी ली थी, खुद गुरुजी गायब हो गए थे और उसके बाद में हमको परमात्मा की दया से सतनाम प्राप्त था। तो हम पे मालिक की दया से कोई असर नहीं हुआ उनका। और गुरुजी ने बोले बेटा तुमने तो परीक्षा पास कर ली। फिर हम हंसने लग रहे थे, बोले फिर परमात्मा आगे लेके गए त्रिकुटी पे। फिर वहाँ पे बादल की गर्जना होने लग रही थी तो गुरुजियों ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, इसलिए कोई असर नहीं हुआ मुझ पे। तो हमने गुरुजी को बोला देखो गुरुजी हमने ये भी परीक्षा पार कर ली। तो गुरुजी बोले बेटा आगे बहुत बड़ा जाल है, अभी तो आपने कुछ भी नहीं करा। तो ऐसे करने के बाद में फिर परमात्मा धर्मराज के लोक में लेके गए। वहाँ पे भी हमारा अकाउंट कराया परमात्मा ने। काउंट कराने के बाद में धर्मराज को हिदायत दी कि है ना हमारे कोई भी अंश को तुम नहीं पकड़ सकते,
ऐसा करके फिर धर्मराज ने भी हाथ जोड़े और हम परमात्मा ने हमारा अकाउंट भी क्लियर करवा दिया, यानी अब कोई अकाउंट नहीं था हमारा धर्मराज के पास में। फिर उसके बाद में गुरुजियों ने काल दिखाया हमको। काल को हमने जब देखा ना तो हम बहुत डर चुके थे। काल बहुत भयंकर काल था, वो जीवों को खाने लग रहा था और ऐसा करते हम रोने लग रहे थे। बोले कि ये बंदी छोड़, हे परमात्मा, इतना बुरा काल होता है कि बंदी छोड़ है, यानी वो उसको कोई खाते हुए देख लेना तो इस संसार में 2 सेकंड भी रुकना नहीं पसंद करेगा। से नोच नोच के खाने लग रहा था जीवों को, बहुत नोच नोच के खा रहा था वो। बहुत चिल्लाने लग रहे थे जीव कि हे गुरुजी हमको बचाओ परमात्मा, हम बहुत ऐसे करने लग रहे थे। तो फिर उसके बाद में फिर गुरुजियों ने ऐसे बोला कि बेटा सतनाम का मंत्र जप। तो हम जब सतनाम का मंत्र जपा ना तो काल एकदम नीचे झुक गया। और जैसे काल नीचे झुका ना तो फिर गुरुजियों ने बोला कि बेटा अब इसके सिर पे पाँव रख के और फिर उसके बाद में भाई आप आगे निकलो। फिर हम बहुत डरे हुए थे, बोलते कि परमात्मा भाई हम ये पता नहीं वापिस खड़ा हो जाएगा। गुरुजी में तो बहुत डर लगने लग रहा है, इतना बहुत भयंकर काल दिखने लग रहा था। तो गुरुजी ने बोला बेटा अभी तुमने सतनाम का सुमरण कराना है, उसे सुमरण करते रहो, ये खड़ा नहीं होएगा। फिर ऐसे करते ही गुरुजियों का हाथ पकड़ते फिर गुरुजियों ने हमें पार ले गए। और पार ले जाने के बाद में फिर हम दूर से सतलोक का दरवाजा आने लग रहा था। उन्हें पूछी गुरुजी इतनी 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 सुंदर जगह कौन सी हो सकती है परमात्मा? तो गुरुजियों ने बताया बेटा ये सतलोक है। और फिर ऐसा करने के बाद में बहुत खुश होने लग रहे थे, बोले कि हम सतलोक जाने लग रहे हैं। हमने बहुत गुरुजियों का बहुत बोलते ना कोटि कोटि बहुत धन्यवाद करा। बोले कि ये परमात्मा हम सतलोक जाने लग रहे हैं। तो गुरुजी भी बहुत खुश हो रहे थे। तो ऐसा करके हम गेट पे आ गए। गेट पे आते ही 2 हंस, एक तो इधर खड़ा था एक उधर खड़ा था, अगल बगल में खड़े थे। उन्होंने यूं हाथ जोड़ के परमात्मा का स्वागत किया। बोले कि ये बंदी छोड़ आपका सतलोक में स्वागत है परमात्मा। ऐसा करके गुरुजी ने हमको सतलोक के अंदर लेके गए। सतलोक में हम जैसे गए तो वहां पे मेरी हाइट ऑटोमेटिक ही बड़ी हो गई। हाइट बड़ी हुई तो फिर वहां पे बहुत अच्छे अच्छे हंस देखे, बहुत सुंदर सुंदर, उनके 16 सूर्य जितना उनका प्रकाश परमात्मा बताते हैं कि बहुत बहुत प्यारा शरीर हो गया। हमारा भी बहुत अच्छा शरीर हो गया, हमारी भी हाइट बढ़ी। और गुरुजियों की दया से वहाँ पे हंस आए, कलश लेके आने लग रहे थे। गुरुजियों का हमारा बहुत स्वागत किया वहाँ पे, बहुत खुश होने लग रहे थे वहाँ पे हंस। और उसके बाद में फिर परमात्मा की दया से 2 हंस आए, बोले कि आ जाओ आपको अपना घर दिखाते हैं, गुरुजी थोड़ा आराम करेंगे। तो फिर ऐसा करने के बाद में हमने हमारा घर देखा, मानसरोवर परमात्मा ने दिखाया है। हमने खुद का घर देखा, बाग बगीचे देखे। सतलोक में बहुत अच्छी सृष्टि है। यहाँ पे बहुत दुख होता है, यहाँ पे अपन एक घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वहाँ पे तो अपने बहुत बड़े बड़े घर है, बहुत अच्छे अच्छे, यानी हमने खुद का विमान भी देखा है। वहाँ पे बड़े बड़े बाग थे, बगीचे थे, वहाँ पे फलदार वृक्ष दिखने को, और एकदम बहुत प्यारे वृक्ष थे वहाँ पे, फल फूलों से लदे हुए थे एकदम। हम खूब घूमे, गुरुजियों का बहुत धन्यवाद करने लग रहे थे परमात्मा हम सतलोक आए। फिर उसके बाद में हमने कबीर साहब को देखा। हमने गुरुजियों से ये प्रार्थना करी कि ये बंदी छोड़, हमने कबीर साहब को कभी नहीं देखा परमात्मा, हमने तस्वीर में जरूर देखा था। तो गुरुजी बोले बेटा देख उस पर्दे के पीछे परमात्मा है, थोड़ा विश्राम करने लग रहे हैं। तो फिर ऐसा करने के बाद में हमने दंडोती करी और कबीर साहब से बोले परमात्मा दर्शन देने की कृपा करो, हमने आज तक आपको देखा ही नहीं परमात्मा। तो कबीर साहब जी ने एकदम ऐसा करके पर्दा ऐसा करके हटाया ना तो मेरी आंखें बहुत बहुत आंसू आने लग रहे थे। बहुत अच्छे परमात्मा ने, बोलते ना करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उस परमात्मा की रोशनी बहुत कम पड़ती है। फिर भी बोलते ना वो सूरज चंद्रमा भी कम पड़ जाए उसकी रोशनी फीकी नहीं होती है। तो उसके बाद में हमने उनको बोला कि परमात्मा क्या मैं आपको छू सकता हूँ? क्योंकि मुझे ध्यान था परमात्मा सत्संग में बताए थे कि जो नीरू नीमा थे ना, जो परमात्मा कमल के फूल पे आए थे, तो नीमा ने जब परमात्मा को स्पर्श किया ना, गले से लगाया, मैं गुरुजी बोलते कि उसका आनंद ही बहुत अलग होता है। तो वही आनंद के चक्कर में हमने परमात्मा से बोले परमात्मा क्या मैं आपको टच कर सकता हूँ? तो कबीर साहब हंसने लग गए और बोले बेटा मैं तो तुम्हारे लिए ही आने लग रहा हूँ, तो तुम टच कर सकते हो। तो हमने जो उनको टच किया ना, मैं अपने सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ कि आज तक ऐसी दूसरी यानी ऐसा कोई सी चीज़ नहीं है उनके बराबर में, ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी उनके बराबर में। इतने सॉफ्ट परमात्मा की स्किन थी,
बहुत ही ज़्यादा थी। हमने उनके चरण, उनका सिंहासन छू के देखा, बहुत अच्छा सिंहासन था उनका भी, एकदम सोने की सी उसमें ऐसा होता है ना चमक निकलने लगती है। बहुत अच्छा शरीर देखा परमात्मा का। वहाँ पे हमने भोजन खाया और सतलोक में घूमने के बाद में वहाँ पे मेरे 3 दोस्त भी बन गए थे, 2 भाई थे और एक बहन थी। तो हम आने लग रहे थे सतलोक में सर। फिर उन्होंने बोला भाई तू कब आएगा अब? तो हम बोले कि हम बहुत जल्दी आएंगे परमात्मा की दया से। और आते वक्त परमात्मा की दया से हमने एक सेव खाया और एक आम और एक अंगूर परमात्मा की दया से हमने खाया था। तो फिर हम नीचे आए ना, तब जैसे मैं नीचे आया सतलोक जाके मैं नीचे आया ना, तो मेरा शरीर पैरालाइज हो रखा था एकदम। 10 मिनट तो मेरे शरीर काम नहीं दिया था। मेरे घर में कोई भी नहीं था उस समय। मैं एकदम अचेत, बोलते हैं ना जब आत्मा आती है शरीर के अंदर, तो मेरा पूरा पसीना पसीना शरीर होने लग रहा था। कोई भी ध्यान नहीं थी। 10 मिनट के बाद में मेरा शरीर मूवमेंट में आने लग रहा था। फिर सतलोक की घटना हमने घर में बताई। बोले कि हमको अब जब मेरे मम्मी पापा सत्संग में से आए, 3 दिन का सत्संग होता था मेरे गुरुजियों का, तो हमने बताया कि भाई गुरुजी ऐसे करके हमको सतलोक लेके गए। तो काफ़ी खुश हुए। उसके बाद में गुरुजी ने खूब चमत्कार दिए परमात्मा की दया से। हमको बहुत लाभ मिलने लगे थे हमने जब से गुरुजियों की शरण पकड़ी थी। हमारी एक तो आर्थिक तंगी बहुत थी। हमारे गांव में हमारी खुद की ज़मीन थी, पर क्या मेरे छोटे नाना जी ने ना सब कुछ हड़प ली थी। यानी जयपुर में भी हमारा कुछ नहीं था और तो गांव में भी कुछ नहीं था। तो मालिक से अरदास लगाई थी। कबीर भंडारा हुआ था अपने 9 जून के दिन। तो मालिक की दया से हमने अरदास लगाई। बोले गुरुजी, बोले कि है ना आपके बच्चों के पास रहने के लिए छत नहीं है परमात्मा, अगर कोई एक छत का जुगाड़ हो जाता है परमात्मा तो दया हो जाती है आपकी। मालिक की दया से हमारे 10 बीघा जमीन है गाँव में, तो सारी हड़पी हुई थी उन मेरे छोटे नाना जी की। और मालिक की इतनी रजा हुई कि सारी जमीन परमात्मा ने दिला दी। और आज मालिक की दया से सब कुछ ठाट परमात्मा कर रखे हैं। उसके बाद में मेरे पापा फर्नीचर का काम करते हैं और मैं भी करीब करीब यही काम सीख रहा हूँ। तो मुझे नहीं आया काम, क्योंकि मैं पढ़ाई वगैरह में भी ज़्यादा नहीं, बोलते ना पढ़ाई करते अपन, तो ज़्यादा स्टडी में रहता था, मुझे काम नहीं आ रहा था। तो मेरे पापा भी लड़ा करते थे, बोले बेटा कि बोलते ना कि भाई इसको ध्यान से समझ के काम कर, क्योंकि आगे आपके लिए यही फ़ायदे वाला काम होता है। तो एक बार क्या हुआ कि पापा गांव गए हुए थे और पैसे देना भूल गए थे। तो हमने गुरुजी पर अरदास करी, बोले परमात्मा कि दास के पास खाने के भी पैसे नहीं है, परमात्मा कोई काम हो तो परमात्मा भेजियो। तो उसके बाद में परमात्मा ने रजा करी, एक टेबल बनाने को दे दी 2 बाई 3 की। फिर हमने उससे पैसे तो ले लिए एडवांस, 300 रुपये हमने एडवांस ले लिए और 700 रुपये की कुल वो थी भाई टेबल बननी थी। तो फिर उसके बाद में हमने ये सोचा बोले बंदी छोड़, हमको काम तो कुछ नहीं आता और परमात्मा हमने टेबल बनाने के लिए पैसे भी ले लिए। और 2 दिन हमने यूं निकाल दिए सोचते सोचते कि ये बंदी छोड़ अब क्या होगा परमात्मा। तो उसके बाद में विशेष अनुग्रह करने पर परमात्मा प्रकट हो गया। भाई बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज आए, अपने एकदम रियलिटी में आए परमात्मा। और आने के बाद में बोलते बेटा क्यों दुखी होने लग रहा है? तो मैं रोने लग रहा था। बोले परमात्मा आगे एडवांस पैसे ले लिए बंदी छोड़ की, हम पे है ना, यानी कि खाने के पैसे नहीं है परमात्मा, मेरे को काम भी नहीं आता परमात्मा, कैसे काम सीखूंगा? तो मालिक आपसे बड़ा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। बोले परमात्मा आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हो तो परमात्मा संसारी गुरु भी तो आप हो ही सकते हो ना परमात्मा। तो ऐसा करने के बाद में फिर परमात्मा बोले बेटा ये बात तो आपकी सही है। फिर गुरुजियों ने मुझे टेबल खुद लकड़ियाँ वगैरह, बोलते ना बना के मैं थक लिया था, सारी लकड़ियाँ बेकार हो गई थी, पाए वगैरह होते हैं जो, मैं रोने लग गया, सब चीज़ें फेंक दी मैंने, औजार भी फेंक दिए। फिर गुरुजियों ने मुझे सब काम सिखाया धीरे धीरे। बोले बेटा इसको ऐसे चलाते हैं, इसको ऐसे चलाने लगते हैं। फिर गुरुजी ने और हमने दोनों ने मिलकर वो टेबल तैयार कर दी। गुरुजी ने ऐसे बोला बेटा अब इसको गुड़िया में ले लो। तो मैं जल्दबाजी के चलते मैं भूल गया उसको और थोड़ी तिरछी टेबल निकल गई। तो हम दोनों परमात्मा ही, वो तो भगवान ही थे, पर बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज थे परमात्मा। कि बोलते हैं ना कि उनकी बनाई हुई टेबल अगले को इतनी पसंद आई, उसने 200 रुपये और एडवांस दे के गया। बोले कि भाई इतनी अच्छी टेबल बनाई है, मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे काम। तो फिर हमने मना कर दी, वो इतने पैसे एक्स्ट्रा में नहीं लेते। तो वो ज़बरदस्ती दे के चला गया। तो हमने परमात्मा के बोले बंदी छोड़ा, अब आपकी भी मेहनताना बनता ही है, आपने टेबल बनवाई है तो आपकी भी मजदूरी बनती है। तो आधे आधे परमात्मा के जैसे हमने करे थे। और उसके बाद में खूब परमात्मा ने लाभ दिए। जैसा कि एक बार क्या होता है कि हम गाँव शिफ्ट हो गए थे, तो बोलते ना कि टाइम हो जाता है इंसान का, आयु शेष नहीं रहती है, तो परमात्मा
भी बोलते हैं कि भाई सद्भक्ति करने वाले की परमात्मा आयु बढ़ा देता है। तो फिर हम क्या लेटे थे गांव कमरे में, तो 8 आदमी दिखे मुझे, काला एकदम काले कपड़े पहने हुए थे, और 2 जने मेरे पाँव पकड़ लिए लेटे हुए के, 2 जने हाथ पकड़ लिए और 2 जने मेरा गला दबाने की तैयारी में, 2 जने घड़ी देख रहे हैं कि ये कब टाइम पूरा हो और कब हम, और एक के पास कॉपी थी, वो पेन से नोट कर रहा था कि क्या क्या टाइम है। तो ऐसे करने के बाद में क्या रात के 12 साढ़े 12 बज गए थे, और हमने लाइट भी बुझा दी थी कमरे की, दीपक भी यानी बुझ गया था, यानी अपने होता है ना दीपक समाप्त हो जाता है, गुरुजियों के दीपक करते हैं तो हमने पुकार करी, ये बंदी छोड़िए, कहाँ से आगे परमात्मा लेने तो आप आते हो, हमने तो सत्संग ये सुना था परमात्मा लेने आएगा अगर सच्चा भगत होगा तो, परमात्मा यम के दूध कैसे लेने आ गए। तो हमने गुरुजियों को याद किया, तो हमारा जो दीपक था ना, जो हमारे गुरुजियों के आगे रखा था, वो ऑटोमेटिक जलने लग गया। नहीं, वो बुझा हुआ दीपक जिसमें बत्ती भी पूरी जल गई थी, वो दीपक भी कंटिन्यू जलने लग रहा था। उसके बाद में हमको ऊपर लेके गए, ऊपर ले जाने के बाद में हमको ऊपर ले गए धर्मराज के पास, हम लाइन में लगने लग रहे थे। तो मैं पूछा ये कौन सी लाइन है, बोले कि ये ना पाप पुण्य जो होता है ना, अपने कर्म होते हैं भोगने होते हैं, ये यमराज अपनी यमलोक आ गए। तो उसके बाद में मैं काफ़ी डर गया था, और बोले कि भाई हमको तो गुरुजी लेना आते हैं यहाँ पे, कि हम कैसे आ गए। तो मेरा नंबर आ गया, अगला मेरा ही नंबर था। धर्मराज मुझे दे के बोले इसको मगरमच्छों के कुंडों में डाल दो। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि उनकी लाल लाल आंखें थी और लावे के अंदर थे वो सारे मगरमच्छ। तो जैसे मुझे फेंक दिया और मैं जैसे गिरने लगा ना, मैं गुरुजियों को बुला दिया, बोले ये बंदी छोड़, परमात्मा मेरी मदद करो। तो ऐसे करने के बाद में गुरुजियों ने मुझे कमल के फूल पे बैठा व्हाइट कलर के, और गुरुजियों ने मुझे ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथों में और ऊपर ला के, और धर्मराज को बहुत डांटने लग रहे थे कि ना तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों का काउंट करने की। तो उन्हें गुरुजियों ने हिदायत दी, बोले कि ये ना भाई आज के बाद मेरे बच्चों का सद्भक्ति करने वालों का तुम अकाउंट नहीं ले सकते हो। तो गुरुजियों पे हाथ जोड़ने लग रहा था, और ऐसा करके परमात्मा ने मुझे वहाँ से भी परमात्मा ने बचाया। और मैं नीचे आके मेरी मम्मी और को सबको बताया, और मैं जब नीचे आया ना, तो मेरे वही स्थिति थी, सेम स्थिति थी कि मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, और मेरा घबराहट हो रही थी, और मेरे पसीने पसीने में शरीर होने लग रहा था। और उसके बाद में मैं फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरे थे, तो क्या गुरुजियों का विरोध होने के चलते मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, पर मैंने 3 एग्ज़ाम जरूर दी थी परमात्मा की दया से अपने फर्स्ट ईयर में। तो एक बार क्या होता है कि मैं पेपर लिखता लिखता, मेरा ये हाथ है जो पहले टूटा हुआ था, ये वाला हाथ, तो क्या इसमें दर्द होने लगता था, तो मेरा हाथ सूज गया था बहुत ही ज़्यादा, और मैं से लिखा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने गुरुजियों पे अरदास के लिए, परमात्मा भाई मेरे पर नहीं लिखा जा रहा, परमात्मा मैं क्या करूँ, टाइम भी थोड़ा बचा था। तो उसके बाद में परमात्मा की रजा हुई, ऑटोमेटिक खुद पेन ऑटोमेटिक लिखने लगने लग रहा था। सब देख के हैरान हो गए थे कि भाई खुद पेन कैसे चल सकता है ऑटोमेटिक, वो भी बिना किसी के सहारे। गुरुजी की दया से 15 मिनट तक वो पेन चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। उसके बाद में फिर मालिक की रजा हुई, और उन्हीं 3 पेपरों में मेरा बहुत अच्छे नंबर आए। वो क्या कॉलेज में विरोध हो गया था गुरुजियों के चलते, भाई तुम्हारे गुरुजी तो जेल में है, खूब ज़्यादा, यानी ब्राह्मण जो थे होते हैं ना, जो शर्मा लोग होते हैं, तो उनका ज़्यादा विरोध हो गया था मेरे पे, भाई ये तो उसका चेला है, इसको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे ऐसे वैसे। तो इसके चलते मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो गुरुजियों ने भाई, फिर हमने भी हाथ जोड़ लिए थे, भाई अब नहीं पढ़ना आगे। उसके बाद में परमात्मा ने बहुत लाभ दिए। अपने ताज़ा ही अनुभव बताता हूँ, ये अपने पिछले सप्ताह का अनुभव है कि एक बार हम आश्रम आने से पहले की बात है कि मेरे घर में पैसे ख़त्म हो गए थे थोड़े, हमारे थोड़े ऐसे, परमात्मा परीक्षा भी लेता है, तो थोड़े पैसे की कमी आ गई थी घर में। और कमी इतनी हो गई थी कि मेरे पे काउंटर के खरीद, जो काउंटर होता है टेली काउंटर, ये वाला, ये टेली काउंटर है, इसके खरीदने के भी पैसे नहीं थे मेरे पे। तो मैंने गुरुजियों पर अरदास करी, सुबह सुबह बिस्तर उठा रहा था, मम्मी और गाँव रहती है इसके चलते थोड़ा, तो मैं बिस्तर उठाने लग रहा था और मैं रोने लग रहा था, बोले कि परमात्मा की आज ऐसी क्या बात आ गई, बंदी छोड़, ऐसे कौन से कर्म हमारे आड़े आ रहे परमात्मा की, मेरे पास काउंटर खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो फिर हम रोते रोते गुरुजी आंसू पोंछने लग रहे, और हम क्या थोड़े दरबार की सफाई करने लग रहे, बोले कि चल कोई ना, अपन दरबार की सफाई कर ले, बिस्तर उठा लिए तो दीपक भी करने का टाइम हो गया। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे हमने सफाई करने के लिए सब झाड़ू लगाने लगा ना, और कचरा उठा के और झाड़ू रखने लगा, तो मुझे 30 रुपये परमात्मा की दया से उस झाड़ू में फंसे हुए पाए, वो भी एकदम कड़क नोट, परमात्मा की दया हुई। और हमने देखा कि है ना, कि हमने बोला परमात्मा काम इतना ज़्यादा फैल गया घर का, अकेला
भाई 2-3 जनों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में, सब्जी वगैरह बनाना इसके चलते। तो बोले परमात्मा चलो आपने पैसे तो दे दिए, पर परमात्मा नामदान सेंटर कैसे जाऊं, क्योंकि हमारे घर से आधी घंटे की दूरी पे है नामदान सेंटर। तो हमने ये बोल के वापस मैं रोने लग रहा था। और एक साइड में, एक कोने में कचरा और थोड़ा पड़ा था। तो मुझे ध्यान नहीं मिला कि अपन ने तस्वीर के पास से कचरा नहीं उठाया, तो एक बार इसको और उठा दे, फिर अपन सारे काम छोड़ के और नामदान स्थल चलेंगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे मैंने कचरा उठाया ना, तो उसके अंदर परमात्मा की दया से नया काउंटर मुझे मिला। एकदम पैक हुआ हुआ काउंटर परमात्मा की दया से मुझे प्राप्त हुआ। और मैं काउंटर को देख के बहुत रोने लग गया। बोले कि ये परमात्मा, इतनी रजाबंदी छोड़ो, आज तक हम इतने इन पत्थर को पूजते आ रहे, परमात्मा हमने सर पटक पटक के फोड़ दिए, इतना लाभ कोई नहीं दे सकता था। हमने सुना था कि हाँ एक परमात्मा होता है जो हमको लाभ देता है। तो मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो मेरे क्या थोड़े चश्मे की प्रॉब्लम थी, तो इसके चलते डॉक्टर बोलते भाई तुम धुआं में नहीं रह सकते थोड़ा। तो हम क्या चूल्हे पे रोटी वगैरह सभी उस चूल्हे पे करते हैं। तो अब मैं रोने लग रहा था। परमात्मा कपड़े धोने थे और पानी गर्म करना था। बोले परमात्मा, लेकिन ना पानी गर्म कैसे करूं मालिक। तो जितने में हम टंकी में देखते हैं, हमारे 500 लीटर वाली टंकी थी, तो उसमें हमने देखा पहले तो पानी ठंडा था, बहुत ज़्यादा पानी ठंडा था। इस ठंडे के चलते मैं देखा परमात्मा तो बुखार लगेगी मेरे। दूसरी बार हमने बाल्टी लेकर उस टंकी को उगाड़ के देखा ना, तो उसके अंदर पानी उबलने लग रहा था। ये देख लो परमात्मा ने इतनी रजा कर दी, बिना चूल्हा जलाए वो पानी गर्म कर दिया परमात्मा ने। और मैं बाल्टी छोड़ के रोने लग गया। बोले कि ये परमात्मा, हमने सुना था कि भाई भगवान होता है धरती पे और इतने लाभ देता है। हमने ध्रुव के बारे में सुना था, हमने मीरा के बारे में सुना था, भाई हाँ उसका विष का प्याला परमात्मा ने अमृत में कर दिया था। तो आज विश्वास हुआ जब खुद पे बीतती है ना, परमात्मा बोलते हैं कि भाई जिसके लागे सो तन जाने। भाई अब जैसे मेरे पेट में चोट लगी तो मुझे पता लगा भाई दर्द कैसा होने लगता है। उसके बाद गुरुजी ने खूब लाभ दिए। फिर एक बार क्या होता है कि हम 12th के एग्ज़ाम पास कर लिए थे। 12th के एग्ज़ाम पास करने के बाद में मेरे मम्मी पापा सारे छुट्टियों के चलते अपने वहाँ चले गए थे, मेरी नानी के घर पे। और मैं एग्ज़ाम दे के आ ही रहा था और मैंने ये सोचा मैं जंतर मंतर में जाऊँगा। हमारे धरना दे रखा था परमात्मा दया से, धरने के अंदर जाऊँगा। और मेरे पे एक भी पैसा पापा नहीं दे के गए थे। मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं था भगत जी, 1 रुपया भी नहीं था घर में। मैंने सारे कपड़े मेरे खंगाल लिए थे, जेबें चेक कर ली, घर में जितने भी हमारे जहाँ पैसे रखते थे पापा सब जगह खंगाल ली। बोले 1 रुपया भी नहीं था हम पे। मैं रोने लग गया। बोले परमात्मा आज ही सोची थी बंदी छोड़, देखो क्या परीक्षा लेते हो आप, भाई 1 रुपये भी नहीं है परमात्मा। विश्वास नहीं मानोगे, मैंने जिस पैंट में 10 बार जेब चेक करी थी, मैंने धोने के लिए उस पैंट को रख दी। मैंने चल कोई ना वापिस एक बार चेक कर ले। तो मैंने पैंट धो दी। धोने के बाद में जब सूख गई वो पैंट और मैं उतार के वापस लाया ना, विश्वास नहीं मानोगे उसके अंदर मुझे 600 रुपये मिले और एक दिल्ली का टिकट काटा हुआ बंदी छोड़ ने मुझे दिया। और ये देखने के बाद में मेरे अंदर और दृढ़ता आई। बोले कि परमात्मा, यानी हम जो सोच भी नहीं सकते ना बंदी छोड़, वो भी लाभ देता है। मैं खूब शॉकिंग रह गया। मैंने फ़ोन करके पापा को बताया, पापा क्या आपने आए थे क्या यहाँ पे, आके गए थे क्या? थोड़े यानी मन में भी इसी शंका हो जाती, पता नहीं शायद पहले के रखी हो अपने, ऐसे रह गई हो। तो पापा बोले बेटा हम 1 रुपया भी नहीं देके गए, मेरे से भाई गलती पे हो गया, भाई नहीं देके गए मैं पैसे जल्दबाजी में। तो परमात्मा ने वो लाभ दिया। और उसके बाद भी परमात्मा ने बहुत सारे लाभ थे, बहुत, जैसे घर में हमारे कर्जा था, परमात्मा ने बहुत बरकत भी करी। और जैसे हम पेशी पे आते थे तो एक बार क्या होता है कि हम इशार पेशी पे जाते हैं, तो हम टेम्पो में बैठे थे और मेरे पे किराए की समस्या रह गई। मेरे पे 100 रुपये ही थे किराए के लिए। और मेरे गांव सिक्कर है और ननिहाल है, सॉरी मेरा सिक्कर। तो क्या ननिहाल हम रहते, मेरी मम्मी और रहती है। तो हमने देखा भाई चलो कोई ना पेशी करके हम गाँव जाएंगे, तो 100 रुपये लगते हैं इशार से और अपने मेरे गाँव तक के। तो अब मेरे पे टेम्पो का किराया भी नहीं था। तो मैं देखा ये बंदी छोड़ है परमात्मा कि अब मेरे पे 10 रुपये भी कम हुए ना परमात्मा, तो मुझे बस वाला 10 किलोमीटर पहले उतार देगा बंदी छोड़ो। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतना दूर चल सकूं। तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि लोकल सवारी टेम्पो था और उसके अंदर खुद गुरुजी प्रकट हो जाते हैं। खुद गुरुजी प्रकट हो और वो सारी सवारी शॉकिंग हो गई। बोले कि ये रामपाल की आ गया, इसकी तो पेशी है भाई, ये कहाँ से आ गया। हमारे गुरुजी ने बोला बोले कि मैं तो मेरे बच्चों के लिए हर कहीं प्रकट हो जाऊं, पर एक बार श्रद्धा तो हो मेरे लिए।
तो परमात्मा उस टेम्पो वाले के सामने प्रकट हुए और वो टेम्पो वाला खुद शॉकिंग हो गया और थोड़ी दूर पे रोक लिया टेम्पो। गुरुजियों को देखता हुआ जा रहा है और मेरी तरफ देखने लगा। मैं गुरुजियों के पाँव पकड़ लिया और उसके बाद में है ना गुरुजी ने उसको 10 रुपए दिया है किराए के। बोले कि तूने मेरा भगत परेशान किया है, तुझे नहीं करना चाहिए था, ये पकड़ तेरे 10 रुपए और छोड़ मेरे बच्चे को वहाँ पे जेल नंबर 2 पे। तो वो हाथ उसके कांपने लग रहे थे और वो पूरा शॉकिंग हो गया। गुरुजी उसी समय गायब हो गए, परमात्मा जैसे अंतर्ध्यान हो गए और सब ठगे से महसूस करने लगे भाई ये था क्या, ये था क्या सब, यानी इतने परमात्मा ने रजा कर दी थी। और उसके बाद में अभी ताज़ा अनुभव है हमारा, हम भिवानी आश्रम आए थे अपने मालिक के जैसे पेशी पे 2-3 दिन पहले आए थे हम आश्रम में। तो हमारे को कल रात की बात है कि हम सोते सोते है ना 4 आदमी हैं, मुझे काले काले से कपड़े पहने हुए हैं और वो मुझे पकड़ के बोले कि आप ऊपर चलो, आपको बुलावा आया आपके लिए। तो ऐसा करने के बाद में हम ऊपर चले गए और ऊपर क्या, मेरे भगत के पास में सोने लग रहा था। तो उसके बाद में क्या हुआ, मुझे ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद में मैंने उनसे झगड़ा कर लिया, मैं लड़ाई कर लिया। लेकिन तुम कैसे ले जा सकते हो, मैं तुम ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा बोलते कि भाई मैं आऊँगा या मेरा अंश आएगा या फिर खुद परमात्मा आएंगे लेने के लिए। तो फिर ऐसे करने के बाद में मैं उनसे लड़ लिया और हाथ पैर चलाने लग गया, मेरे गुत्थम गुत्था हो गए बहुत ज़्यादा। हमने 2 धड़ाक धरी उनके। बोले कि तो ऐसे कैसे हाथ लगा सकते हो तुम, हमारे गुरुजी तो बोलते हैं कि भाई खुद परमात्मा आएंगे, तुम कैसे आ सकते हो। तो फिर ऐसे करने के बाद में एक जना समझदार था, वो बोला चल मैं एक बार धर्मराज के पास जाके आ जाऊँ, क्योंकि हम बहुत पास में पहुंच चुके थे। तो मैं वहीं खड़ा हो गया, मैं हट करके खड़ा हो गया, मैं नहीं जाने वाला आगे, क्योंकि मेरे गुरुजियों ने खुद बोला है कि भाई हम खुद आएंगे और हम कबीर परमात्मा के शिष्य हैं, तो हम आपकी तो हिम्मत ही नहीं बनती भाई हमको ले जा सको। ऐसा करने के बाद में एक जना धर्मराज के पास जाता है और धर्मराज को मेरे जैसे फोटो दिखाया ना, तो धर्मराज हाथ जोड़ लेता है, बोले कि इसको क्यों लेके आए हो, मेरी डांट पड़वाओगे। वहीं से मुझे धक्का दे दिया जाता है और मैं एकदम नीचे आके गिरता हूँ। एकदम अंधेरा ही अंधेरा रहता है चारों ओर, कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये देख लो, चरम दृष्टि काम ही नहीं करती है। बीच रास्ते में मैं गुरुजियों को पुकारा, बोले कि ये परमात्मा मेरी रक्षा करो, परमात्मा मुझे बचाओ इनसे। तो खुद गुरुजी कमल के फूल पे बैठे हुए थे और एक पाँव कमल के बाहर लटकाए हुए थे फूल के बाहर, अपने हाथ यूं कर रहे थे, बोले बेटा पकड़ ले मेरा हाथ। मेरा हाथ तो छूट गया, परमात्मा की अंगुली आ गई हाथ में और मैंने गुरुजियों का पाँव पकड़ लिया। मैं जिस भगत के पास में लेटा था ना, उसकी मैंने अंगुली और उसका पाँव पकड़ रखा था। ये देख लो, यानी कि एकदम रियलिटी घटना है। वो भी इस घटना का गवाह है, अपने पंजाब से वो भी भगत। और वो खुद बोलने लग रहा था कि रात को मैंने उसकी अंगुली कस के पकड़ रखी, तो उसकी एक पाँव है ना, वो भी मैंने कस के पकड़ रखा था बहुत तेज। और मैं एकदम परेशान होने लगा, मेरे आंखों में आंसू आने लग रहे थे, ये देख लो। उसके बाद में गुरुजी मुझे खुद ही नीचे छोड़ के गए शरीर में और ऐसे बोले कि बेटा भगतों की ऐसी मृत्यु थोड़ी हुआ करती है, सच्चे भगत तो बोलते हैं ना भगवान खुद आएंगे, बेटा हम खुद आएंगे लेने के लिए, बेटा भक्ति करो और अपना मोक्ष कराओ अपना। गुरुजी खुद ऐसे कहकर हमको शरीर में, यानी बोलते हैं ना शरीर में खुद छोड़ दिए गए परमात्मा की दया से। और मुझे भक्ति के अंदर इतने मालिक की दया से मुझे लाभ मिले सच से।